जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नीलम आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जहाँ पे परमात्मा की शक्ति होती है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। नीलम आंटी का सत्संग सुनने के बाद हमें पता चला कि कैसे गुरुजी महाराज ने इनके घर से नेगेटिविटी को दूर किया। जिन्होंने इनके बच्चे के ऊपर तंत्र विद्या की हुई थी उसको गुरुजी ने हटाया। कैसे गुरुजी महाराज हमारे इर्द गिर्द घूम रहे नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से इस ब्लेसिंगफुल सत्संग को सुनिए। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने किस संगत को ब्लेस करना हो, ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं। इसलिए सत्संग को सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से शुक्राना कीजिएगा गुरुजी का कि ब्लेसिंगफुल सत्संग गुरुजी ने आपको सुनाया। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगी। संगत जी, हम जिंदगी के एक ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं, उस भंवर में चारों तरफ कहीं भी कोई किनारा नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने जीवन में गुरुजी की शरण कमल में जुड़े होने की, तो संगत जी हम चाहे कितनी भी गहरी दलदल में क्यों ना हो, गुरुजी वहाँ से भी हमारा हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। तो संगत जी, इसीलिए अगर हम सभी गुरुजी के चरणों में जुड़े हुए हैं, गुरुजी की शरण कमलों से लगे हुए हैं, तो हम बहुत सुरक्षित हैं। और गुरुजी की मेहर से हमें गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना भी कभी-कभी बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन फिर भी संगत जी कोशिश रहती है कि हर सत्संग में गुरुजी का शुक्राना करूं। और जब-जब मालिक ये मौका मुझे देते हैं, मुझे अत्यंत संगत जी बहुत खुशी होती है सत्संग शेयर करते हुए कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। और क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी मर्ज़ी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो गुरुजी की महिमा का वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मेरी शादी को आज 16 साल हो गए हैं और 16 साल से मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने 16 साल में क्या-क्या नहीं देखा है। मैंने इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं, इतने नेगेटिव लोग अपने इर्द-गिर्द देखे हैं, अपने ही रिश्तेदार मेरे दुश्मन बने हुए हैं। और संगत जी, इतना मैंने उतार-चढ़ाव देखा कि मतलब ऐसे-ऐसे टाइम हो गए थे संगत जी कि रात-रात को घर से बाहर निकलना पड़ता था छोड़-छोड़ के। वो तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो मेरे जीवन में आए, उन्होंने सँभाला, मेरे बच्चे को ब्लेस किया। नहीं तो संगत जी पता नहीं आज सत्संग शेयर करने लायक मैं होती भी कि नहीं होती। दूसरा, ये बड़ा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में थमता भी कि नहीं थमता। ये तो गुरुजी का अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हम सभी को ऐसे गंदे माहौल से बाहर निकाला और एक अच्छी जगह लाके दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, 2012 में मेरे बड़े बेटे को संगत जी किसी भूत-प्रेत ने चपेट लिया था। और चपेटा भी क्या था मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मेरी जो जेठ जी थे वो संगत जी तंत्र विद्या वगैरह करते थे और उनकी बैठना उठना उनके जो ये चूड़े वगैरह जो नीची कौम के लोग होते हैं उनके साथ था। तो मेरे जेठ को संगत जी उनके फ्रेंड वगैरह जो भी थे, जो भी उनकी जान-पहचान के थे, तो उस टाइम संगत जी ये दारू वगैरह ये सब पीते थे। और संगत जी मेरे जो जेठ थे,
वो अक्सर ये जादू क्रिया वग़ैरह रात के समय करते थे और इस चीज़ का हम पूरी फ़ैमिली को पता था और इस चीज़ का ऑब्जेक्शन मेरे हस्बैंड बहुत बार उठा चुके थे, लेकिन मेरे जो जेठ थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी चीज़ के कारण मेरी जेठानी भी बहुत परेशान थी क्योंकि संगत जी वो जिनके साथ बैठते-उठते थे, वो लोग संगत जी चमार-चूड़े थे और वो तंत्र विद्या वग़ैरह बहुत करते थे। संगत जी सबसे पहले जो तंत्र विद्या मतलब एक लालच मेरे जेठ को हमेशा संगत जी यही रहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत पैसा आ जाए। मतलब लालच इतना अंदर से उनके अंदर भरा हुआ था, कूट कूट के लालच भरा हुआ था। और संगत जी इसके लिए संगत जी वो मीट, मुर्गा और जितना नॉन वेज होता है ना वो खाते थे। यहाँ तक कि संगत जी बकरों की बलि भी दी जाती थी। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती थी कि आप कहीं और घर ले लो, अभी हमारा बेटा छोटा है। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे। मैं आपको बताऊँ, वो भी बिल्कुल मेरी सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण संगत जी मेरी जेठानी ने तो अपना पहला बेटा खो ही दिया था क्योंकि संगत जी कहने वाली बात है कि कहीं न कहीं ये काली विद्याएँ असर ज़रूर दिखाती हैं अपना। तो मेरी जेठानी अपना बच्चा बड़ा बेटा खो चुकी थी और उसके बाद संगत जी उनको कोई संतान नहीं हुई। और संगत जी जेठ का ये कारोबार बंद नहीं हो रहा था। संगत जी कभी रात को ने कोई पूजा यज्ञ करना, कभी कोई दिन में पूजा यज्ञ करना और अक्सर तो संगत जी वो रात को ही करते थे। हम लोग कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। यहाँ तक कि संगत जी टॉयलेट एक था हमारा और जहाँ पे संगत जी उनका रूम था उसी के चौक में बैठ के वो ये तंत्र विद्या करते थे। और हम संगत जी उस टाइम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। ये हाल थे हमारे उस टाइम पे। और संगत जी इतनी तंत्र विद्याएँ करनी, खुद भी करनी, अपने दोस्तों को बुला के करानी और जेठानी मेरी संगत जी बहुत अच्छी थी और वो बेचारी बहुत परेशान थी। जिसे कहते हैं ना संगत जी गाय, इस तरीके की थी जिस तरीके से मैं उनके पति ने कह देना उन्हें बेचारी ने वैसा ही करना, ये हाल था। पर संगत जी मेरे से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कितने-कितने दिन मैं अपने मायके रह आती थी, लेकिन मायके में भी कब तक रहूँगी। और संगत जी कितनी बार मैंने अपने हस्बैंड को भी घर चेंज करने की कही, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं थे। इतने संगत जी हालात बुरे हो गए थे ना हमारे कि मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन मेरे जेठ का लालच कम नहीं हो रहा था। उनको पता नहीं किस चीज़ की कौन-सी विद्या, कौन-सी मैं तो संगत जी समझती भी नहीं हूँ, जान भी नहीं पाती कौन-सी उन्हें उसकी शक्ति की ज़रूरत थी। पता नहीं कौन-सी विद्या वो कर रहे थे जिससे वो कोई शक्ति पाना चाहते थे, जिससे वो अ, बहुत पैसे वाले होना चाहते थे। ये सब चीज़ें संगत जी मेरी जेठानी मुझे बताती थी और घर में हम सुनते थे। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि आप कहीं और ले लो, लेकिन वो नहीं सुनते थे। संगत जी 2013 बहुत बुरा गया, 14 बहुत बुरा गया, 15 में संगत जी उन्होंने ऐसी कोई तंत्र विद्या करी कि संगत जी मेरे बेटे पे वो तंत्र विद्या का असर होना शुरू हुआ। जब मेरा बेटा थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो संगत जी उसपे तंत्र विद्या का जब असर होना शुरू की हुआ तो संगत जी उसकी अजीब-गरीब हरकतें हो गई। संगत जी जैसे बच्चे गुड़ियाओं से खेलते तो गुड़ियाओं को तोड़ देता था, वो खिलौनों को तोड़ देता था, शीशे में खड़े होके बात करना, अपने आप में हँसना और संगत जी बार-बार मेरे जेठ का उस बच्चे को बार-बार मेरे बच्चे को लेना और मेरा बच्चा बार-बार मेरे जेठ के पास जाता था। और संगत जी एक टाइम ऐसा मेरे जेठ ने कर दिया कि मेरा जो बच्चा था, वो उन्होंने बिल्कुल अपने कब्ज़े में ले लिया। मेरा बच्चा संगत जी ना मेरे पास आने को तैयार, ना मेरे हस्बैंड के पास आने को तैयार, मतलब हमारे पास आने का कोई मतलब ही नहीं था। संगत जी पहले तो मुझे ये डाउट था कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है इसलिए घर में सब खिलाते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था संगत जी कि धीरे-धीरे उन्होंने मेरा बच्चा अपने कब्ज़े में कब्ज़ लिया है। संगत जी, मैं बहुत परेशान, मैं रोई, चिल्लाई बहुत। इस पे संगत जी मेरे घर में बहुत झगड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे तुम पागल हो गई हो, तुम भाई पे शक करती हो। ठीक है वो तंत्र विद्या करते हैं लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते। मैंने उनको ये बात भी कही अगर वो नुकसान नहीं करते तो फिर वो अपना बच्चा नहीं खोते। अब वो मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि संगत जी मेरी जेठानी ने बताया था कि उन्हें किसी बच्चे को अपने कब्ज़े में करके कोई तंत्र विद्या हासिल होगी। मेरे को उसी दिन से संगत जी बहुत डर और खौफ था। संगत जी बहुत झगड़े हुए, मैं बहुत कोशिश करती थी अपने बेटे को अपने पास बुलाने की, नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। संगत जी उसने मेरे पास आना ही छोड़ दिया।
अब ज़बरदस्ती मैं अपने बच्चे को बुलाती थी तो संगत जी उसे बुखार आ जाता था, बीमार हो जाता था और मैं अपने जेठ से संगत जी बोल नहीं सकती थी क्योंकि बोलने का मतलब है फिर घर में लड़ाई झगड़े होना। संगत जी हस्बैंड सुनना नहीं चाहते थे उनके अगेंस्ट कुछ भी। वो कहते थे वो तंत्र विद्या करते हैं, वो शुरू से ही करते आए हैं, उन्हें करने दो। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन संगत जी ये तो मेरा मन जानता था, ये मुझे पता था वो किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं। पता नहीं संगत जी मेरे कौन से बुरे कर्म थे जो कि मैं इन जैसों के घर में फँस गई थी। मैं संगत जी अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। मैं बहुत परेशान थी। इसके लिए संगत जी मैंने अपने मायके में भी शिकायत करी, लेकिन मेरे मायके वाले भी क्या करें? मम्मी-पापा थे नहीं, भैया-भाभी कुछ कर नहीं सकते थे। संगत जी करूँ तो करूँ क्या? समझ ही नहीं आ रहा था। वो टाइम मेरे लिए इतना दर्दनाक बन गया था कि संगत जी एक तरफ मेरा बच्चा और एक तरफ ये लोग हैं। इतना संगत जी जादू-टोना और ये सब हमने अपने घर में कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। संगत जी उसके बाद संगत जी ऐसे ही थोड़ा समय चलता रहा, बेटा मेरे से छीन लिया इन लोगों ने और मैं बहुत परेशान रहने लगी। इसकी कंप्लेंट भी मैंने 2-3 दफ़े थाने में दी, लेकिन पुलिस वाले उल्टा मुझे ही कह के चले जाते थे, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ही तो रह रहा है। वो ताई के पास है या ताऊ के पास है या तुम्हारे पास रहे, बात एक ही है। संगत जी इसके लिए मैं करती तो करती क्या? मैं घर छोड़ के चली गई, क्योंकि संगत जी मैं थक चुकी थी, बिल्कुल बुरी तरीके से थक चुकी थी। जब मैं घर छोड़ के गई, तब संगत जी मुझे एक हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी मिली, क्योंकि हमारे घर वाले संगत जी किसी आस-पड़ोस से बात नहीं करते थे और मैं गुस्से में निकली थी। तब उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि तुम तो आशीष की बीवी हो ना? तो मैंने कहा हाँ जी। तो तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? तो मैं बहुत रोई संगत जी उनके गले लग के, बहुत इतना रोई मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं रोई तो उन्होंने मेरे आँसू पोंछे और उन्होंने मुझे कहा कि आओ तुम मेरे साथ चलो। तब संगत जी वो मेरे को अपने घर लेके गईं। मेरे घर से संगत जी 8 घर छोड़ के उनका घर है। जब मैं उनके घर गई तब मैंने उनको सारी स्थिति बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम तो अभी से देखती आ रही हो, तुम तो हम तो पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं। हम लोग इन्हीं इसलिए तो इन लोगों से बातचीत नहीं करते, इनके घर का कुछ खाते-पीते नहीं है, क्योंकि ये तंत्र विद्या बहुत करते हैं तुम्हारे जेठ, इसलिए तुम्हारे घर हमारा आना-जाना भी बंद है। तब उन्होंने संगत जी मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम बहुत परेशान हो, मैंने उनको बताई सारी चीज़ें। तब उन्होंने मुझे संगत जी गुरुजी का एक मंत्र जाप दिया, गुरुजी की एक जल प्रसाद की बोतल दी और एक गुरुजी का पक्र स्वरूप दिया। उन्होंने कहा तुम इसे अपने घर में रखो और तुम देखना इनका मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, गुरुजी को याद करना, अरदास करना, तुम्हारा बेटा देखना तुम्हारे पास आएगा। कोई भी बुरी विद्या, कोई भी किया हुआ क्रिया इस पे काम ही नहीं करेगा। गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है, परमात्मा की शक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। तब संगत जी मैंने डिसाइड किया कि जो आंटी कह रहे हैं वो मैंने किया और मैं गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का जल प्रसाद की बोतल लेके घर आ गई। और संगत जी जैसे ही मैं घर के अंदर आई तब संगत जी मेरे जेठ वही क्रिया वगैरह करने में लगे थे और मेरा बेटा वहीं बैठा हुआ था। मेरी जेठानी तो ना सही का साथ देती थी, ना गलत का देती थी, ऐसा भी सीधापन संगत जी इस काम का। मैं अपने रूम में गई, मैंने गुरुजी का स्वरूप संगत जी अपने कमरे में लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। मेरा बेटा मेरे पास आता नहीं था संगत जी, ना मेरे हाथ से कुछ खाता था, तो जल प्रसाद पिलाऊँ तो पिलाऊँ कैसे? फिर संगत जी जिस खाने को मेरी जेठानी ने बनाया था और जो बेटे के लिए पानी रख के गई थी, उसकी जगह मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाल दिया। वो उसने पी लिया और संगत जी मैं गुरुजी के सामने अरदास करने लगी कि गुरुजी मेरा बच्चा मुझे वापस करा दो, अब आप ही का आसरा है। संगत जी हर पूर्णमासी पे या हर अमावस्या पे जेठ की जो ये विद्या वगैरह वाली पूजा थी वो बढ़ जाया करती थी। मुझे तो कहने में भी संगत जी गुरुजी के सत्संग में बड़ा औखा-सा लगता है कि मुझे ये सत्संग सुनाने का गुरुजी ने मौका दिया कि इससे पता चलेगा, बहुत सारी संगतों के सवाल के जवाब मिलेंगे कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। तब संगत जी मेरे कान में एक आवाज़ आती है, जिस दिन संगत जी मावस का दिन था, मेरे जो जेठ थे पूजा कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने तो ऐसे कान में रुई लगा ली थी जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। संगत जी एक आवाज़ सी आती है कि ये तेरे बेटे को मार डालेगा, तू इससे अपना बेटा ले ले वापस। संगत जी मेरे को समझ नहीं आया कि ये मुझे कहाँ से आवाज़ आई, कैसे नहीं आई, कहाँ से, लेकिन मेरा मन घबरा गया जब मेरे को ये आवाज़ बार-बार सुनाई देने लगी।
संगत जी, जहाँ मेरे जेठ बैठे थे, वो मेरे बेटे के माथे पे एक तिलक लगा रहे थे लाल रंग के सिंदूर से, तभी मैंने संगत जी अपने जेठ को धक्का मारा और अपने बेटे को ले लिया। इस बात से संगत जी घर में बहुत कलेश हुआ, बहुत लड़ाई हुई। मेरे जेठ ने मुझे यही कहा कि का माँ काली तुझे भस्म कर देगी, ये कर देगी, तूने मेरी पूजा में विलंग डाला है। मैंने संगत जी वो पूजा में विलंग डाला और मैंने अपना बच्चा ले लिया। मेरा बच्चा बहुत रोया और संगत जी उस दिन के बाद से मैं अपने मायके आके रहने लगी। संगत जी 2017 में मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। 2017 से मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ और संगत जी उसके बाद मैं कभी नहीं गई अपने ससुराल। ना मेरे पति मुझे लेने आए, ना मैं गई और ना ही संगत जी मैं जाना चाहती। मेरे मायके आने के बाद मेरे बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया क्योंकि उस पे काली विद्याओं का असर बहुत ज़्यादा था। मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया संगत जी, क्योंकि उन आंटी का जो मुझे बताया हुआ था वो गुरुजी महाराज के स्वरूप के बारे में उन्होंने जो-जो मुझे बताया था वो सब मैंने अपने पल्लों में गाँठ की तरह बाँधा हुआ था। संगत जी उसके बाद गुरुजी के बारे में पता चलता रहा, वहाँ जाती रही, माथा टिकवाती रही, लंगर करवाती रही और संगत जी धीरे-धीरे बच्चा मेरा ठीक होना शुरू हुआ। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने कुछ उपाय भी मुझे करने को दिए, मैंने वो भी किए। संगत जी, मेरा जो बच्चा आज है, वो गुरुजी की कृपा से है। ये लगा लो 2017 से 2025 तक गुरुजी ने ही उसकी रक्षा की है। मेरा बच्चा रात को संगत जी डर जाया करता था, उसे दौरे पड़ते थे। मैं उस टाइम अकेली जगती थी। मेरे भाई, मेरे भाभी बहुत परेशान हो जाते थे। संगत जी, लेकिन फिर मैं गुरु हिम्मत नहीं हारती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मेरे भाई ने एक मौलवी को ढूँढा था जो कि संगत जी जहांगीरपुर कोई जगह है, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन संगत जी मैंने वहाँ ले जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा विश्वास गुरुजी में बन गया था। और संगत जी क्योंकि मैंने वो साक्षात प्रत्यक्ष आवाज़ सुनी थी कि ये बच्चे को तेरे मार डालेगा। संगत जी इसलिए मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ गया था। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, गुरुजी के लंगर कराना शुरू किया बेटे को, जल प्रसाद पिलाती थी, मंत्र जाप करती थी। आज गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी काली विद्या, तंत्र विद्या उसके ऊपर अभी मेरे जेठ जी ने जो की हुई है उसका थोड़ा बहुत असर है। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो पूरी तरीके से इसको ठीक कर देंगे, पूरी तरीके से गुरुजी महाराज इसको ब्लेस कर देंगे और एक ना एक दिन जो भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है गुरुजी पे पूर्ण। बस संगत जी यहीं मैं सत्संग को भी विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ जीवन में जोड़ने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।